आज जैस युवाओं के द्वारा मनावर थाने में ज्ञापन दिया गया, जिसे बताया कि मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा जय संगठन को देशद्रोही संगठन बताया जाकर जय संगठन को नष्ट करने का आह्वान किया। जय संगठन के आदिवासी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध लोगों को भड़काकर अशांति फैलाने का राष्ट्र की एकता अखंडता को नष्ट करके देश की आखिरी पंक्ति में खड़े आदिवासी की भावनाओं का आह्वान पर उषा ठाकुर के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर अवलंबित गिरफ्तार करने की मांग की गई। न्यूज़ 24/7 इंडिया ब्यूरो चीफ पंडित नरेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। घुसने से प्रतिबंधित करने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दिनांक 21/9/2020 को डोंगरगांव स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री उषा ठाकुर ने देश के आखिर पंक्ति में खड़े आदिवासी समाज के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए, उनके 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकारों के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाजों के लिए संरक्षण के लिए काम करने वाले जय आदिवासी युवा संगठन जयस को भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी ने कल मध्य प्रदेश के महू में देशद्रोही कर संबोधित किया, जो प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों का अपमान है और देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की यह सोच आदिवासी के विरोधी है, आदिवासियों के विकास के विरोधी है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों पर जबरदस्ती उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाजों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में जैसे जयस जैसे जागरूक युवाओं का संगठन आज राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक इस लड़ाई में आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी ने आदिवासी संगठन जयस को देशद्रोही कहा है। यह देश के उन करोड़ों आदिवासियों का अपमान है, उनकी भावनाओं के साथ अपमान है, जो आखिर पंक्ति में खड़ा वर्ग है और आज पढ़ लिख कर अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में 5वीं अनुसूची का 5 शब्द नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने और इस प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी में मौजूद विधायकों और सांसदों ने। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना, उनकी जमीन छीनना, उनको जबरन विस्थापित करना और आदिवासियों को कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से मारने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों में आज भी कुपोषण जैसे गंभीर मामले हैं। लाखों की संख्या में बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और कहती है कि आंगनवाड़ियों में कुपोषण को दूर करने के लिए अंडा जरूरी नहीं है, जबकि आप सभी को बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण जैसे आंकड़े सबसे ज़्यादा है। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को पट्टे बांटने के नाम पर गुमराह कर रही है। पिछले 15 सालों की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 3.5 लाख से ज़्यादा आदिवासियों के पट्टे निरस्त किए थे। आज उन्हीं पट्टों को दोबारा विवेचना कर आज उनको पट्टे बांटने का काम कर रही, जबकि इसकी अधिसूचना के लिए हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की याचिका के आधार पर जिन दावों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खारिज किया था, आज उन दावों पर शिवराज सरकार वापस मंथन कर उन आदिवासियों को पट्टे बांटने का ढोंग कर रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों की सोच है, जो जयस जैसे लोकतांत्रिक संगठन को, जयस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को, जयस जैसे आदिवासी युवाओं के वैचारिक संगठन को आज नक्सलवादी, तो कभी अराजकतावादी, तो कभी अलगाववादी कर बदनाम करने षड्यंत्र कर रहे हैं। हम प्रदेश के समस्त आदिवासी समुदाय, प्रदेश के आदिवासी समुदाय मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सोच का हम खंडन करते हैं और हम मिलकर जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री है उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत थाने में FIR दर्ज करवाएंगे। साथ में प्रदेश स्तर पर हम इसका विरोध प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री पद से हटाने के लिए भी मांग करेंगे।